हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के 9वें अध्याय में। तो हमने 8 अध्याय तक अभी पूरे किए हैं। 8वें अध्याय में आखिरी में भगवान ने बोला हुआ है कि योग से जो आपको प्राप्त होगा, भक्ति योग से प्राप्त होगा, उसमें वेद से प्राप्त होने वाले फायदे या अष्टांग योग से फायदे या दान से, यज्ञ से, तप से जो भी आपको फल मिलना है वो सब कुछ भक्ति योग में निहित है, उसमें इंक्लूडेड है। वो सब आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपके पास 10 रुपए भी है, आपके पास 20 रुपए भी है, आपके पास 50 रुपए भी है। वैसे ही अगर आप भक्ति योग करते हैं तो आप अपने आप ही बाकी सब कुछ पुण्य आपको जो उसके फल मिलने हैं वो अपने आप ही आपको मिलते हैं। तो ये भक्ति योग की विशेषता है भगवान ने बताई हुई कि भक्ति योग में सभी कुछ समाविष्ट है। जैसे भगवत प्राप्ति के लेवल पर जाने के लिए हमको अलग अलग सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। अगर हमने सबसे पहले कर्म योग किया तो उसके ऊपर है ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग और फिर भगवत प्राप्ति। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम भक्ति योग में ही शुरुआत करें, जिससे कि हम एकदम भगवत प्राप्ति के काफी निकट पहुंच जाते हैं। नहीं तो हमको कोई भी मार्ग ले लो, अल्टीमेटली हमको भक्ति योग तक जाना ही है। तो क्यों ना उसी को सबसे पहले ही ना ले, है ना। तो वही भगवान ने बोला है कि जो कुछ तुमको यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से जो कुछ मिलना है वो आपको भक्ति योग के माध्यम से अपने आप ही मिल जाता है। ये हमारा 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक था। तो अब हम 9वां अध्याय देखने वाले हैं। पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ, फिर चालू करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अध्याय 9वां, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, यानी सबसे गोपनीय ज्ञान। ये अभी भगवान देने जाने वाले हैं। सबसे गोपनीय ज्ञान, परम गुह्य, इसको गुह्यतम। वैसे गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ऐसे
3 प्रकार के गुह्य ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में दिए हुए हैं। अभी हमको गुह्यतम ज्ञान देंगे, जो सबसे गोपनीय ज्ञान है। तो पहला गुह्य ज्ञान कौन सा दिया था? पहला गुह्य ज्ञान हमको दूसरे और तीसरे ही अध्याय में दिया था कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये पहला गुह्य ज्ञान दिया था, है ना। फिर हमारे और भगवान के संबंध के बारे में बताया था। और अब हमको बताएंगे परम गुह्य ज्ञान कौन सा, कि जो मतलब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। तो अनन्य भक्ति का ज्ञान अभी 9वें अध्याय में वो देने वाले हैं, जो परम गुह्य है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। 7वें और 8वें अध्याय में भी भगवान ने गुह्य ज्ञान दिया था। वो कौन सा था? कि उनका प्राकट्य किस प्रकार से है ना। तो वो भी एक गुह्यतर ज्ञान था, और ये अब गुह्यतम ज्ञान है। तो अब भगवान बोलेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देने जा रहे हैं, लेकिन क्यों देने जा रहे हैं? भगवान बोलते हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो अब ईर्ष्या करना यानी क्या होता है? ईर्ष्या करना यानी जैसे आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई कार है, समझो मुझे आपकी कार बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं है कि वो आपके पास है, वो मेरे पास होनी चाहिए थी। तो इस भावना को बोलते हैं ईर्ष्या करना, है ना। तो वो चीज तो अच्छी लगती है, लेकिन वो आपके पास क्यों है, वो मेरे पास होनी चाहिए थी। इस भावना को बोलते हैं ईर्ष्या करना। तो भगवान बोलते हैं तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। यानी ये दोस्त थे, और अर्जुन को तो कितना वनवास सहन करना पड़ा, क्या क्या तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी। और इधर भगवान तो बाद में यानी द्वारकाधीश बने, इतने ऐश्वर्य संपन्न, है ना। वो तो थे ही ऐश्वर्य संपन्न, लेकिन उस जीवन में, है, उस अवतार में ऐश्वर्य संपन्न बने। लेकिन अर्जुन के मन में कभी नहीं आया कि अरे ये तो इतना ऐश्वर्य संपन्न है और मैं राजकुमार होते हुए भी जंगल जंगल घूम रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो हमको भी तो सारे क्लेशों से मुक्त होना है, तो हमें हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हाँ, जिससे कि हम भी सारे क्लेशों से मुक्त हो जाए। लेकिन उसकी प्री कंडीशन क्या है? कि हमको भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी। अब हम भगवान से ईर्ष्या कहाँ करते हैं? हम सोचेंगे हम तो नहीं करते भगवान से ईर्ष्या, लेकिन हम और किसी से करते हैं। जैसे हम किसी अपने मित्र से ईर्ष्या करते हैं, कि अरे उसका घर कितना अच्छा है, हाँ, कितनी अच्छी लोकेलिटी में है, कितना सुंदर घर है, मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए, तो उसके पास क्यों है, मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, जो कुछ किसी को भी जो भी मिलता है, वो भगवान की अनुमति के बिना, भगवान के अप्रूवल के बिना तो नहीं मिलता, है ना। यानी हम भगवान के अप्रूवल पर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, है ना। भगवान ने ऐसा कैसे उसको दे दिया। तो हम वो मित्र से ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान से भी एक प्रकार से ईर्ष्या कर रहे हैं। एक मन में विचार, ये इनडायरेक्टली वो हो जाता है इसका परिणाम, कि हम केवल उस मित्र से ईर्ष्या नहीं कर रहे, हम भगवान के अप्रूवल पर भी संदेह कर रहे हैं कि उसको दिया, मुझे नहीं दिया है ना। तो ये भावना भी बड़ी खराब है। तो इसलिए यहाँ पर हमको अगर ये सारे क्लेशों से मुक्त होना है और ये गुह्य ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले हमारी क्वालिटी में क्या लाना चाहिए? ईर्ष्या रहित होना चाहिए हमारा स्वभाव। किसी के भी प्रति ईर्ष्या न रहे, एकदम स्वच्छ मन रहे, तब कहीं जाकर हम भी शायद ये सारा ज्ञान प्राप्त करके क्लेशों से रहित हो जाएंगे। हाँ, फिर इसका वर्णन बता रहे हैं, ये ज्ञान कैसा है, इसका वर्णन बता रहे, उसकी 7 क्वालिटीज बता रहे उस ज्ञान की। हम राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। देखो 7 क्वालिटीज यहाँ पर मतलब उसके विशेषण दिए हैं उस ज्ञान के, जो भगवान अभी बताने जा रहे हैं। कैसा है ये ज्ञान? ये सभी विद्याओं का राजा है और सभी रहस्यों में सबसे ज्यादा गोपनीय है। ये किसी को मालूम नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। यह परम शुद्ध है और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। हम अभी पढ़ के हमको मालूम हो गया कि हाँ हाँ, हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हमको अभी भगवत गीता ने बताया, तो हमको ये तोते के समान हमने रट लिया, लेकिन उसका अनुभव तो नहीं हुआ ना, है ना। अनुभव कब होगा? जब हम उस स्तर तक ऊंचे उठेंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा है कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। कि वास्तव में हमको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये है, और अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है, शाश्वत है। अविनाशी यानी शाश्वत। और सबसे अच्छी बात यानी अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं एकांत स्थल में जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। सुखपूर्वक हमारे परिवार में रहते हुए और अच्छे से आनंद से हम इसको संपन्न कर सकते हैं। कोई शारीरिक कष्ट या मानसिक क्लेश कुछ नहीं है इसमें, सुख ही सुख है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत बड़े पर्पस है इसमें, आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। बहुत सुंदर पर्पस दिए हैं प्रभुपाद जी ने। फिर तीसरा श्लोक आता है, अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अब इसके बारे में जिनको श्रद्धा नहीं है उनका क्या हश्र होता है, ये भगवान बता रहे हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। है ना। जो भक्ति नहीं करेगा, जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति नहीं करेगा, वो भगवान को तो प्राप्त कर ही नहीं सकता। और जो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, वो इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में, इसी भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही चक्र में वो पड़ा रहेगा। हाँ, भौतिक जगत में वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा ही रहेगा, वापस आता ही रहेगा। तो यहाँ बताया श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो सबसे पहले हमारे मन में श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? ये भक्तों की संगत से उत्पन्न होती है। एसोसिएशन, हाँ, संग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जगत में। आप भक्तों का संग रखेंगे तो आप में भक्ति आएगी। आप अभक्तों का संग रखेंगे तो आपकी कुछ प्रगति होने के बाद भी भक्ति आपकी विनष्ट हो जाएगी। संगो त्यागा सतो वृत्ति, यहाँ पर उपदेशामृत में आप लोग पढ़ेंगे, अगले L3 में आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार संग का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। 2 श्लोकों में श्रीला रूप गोस्वामी ने 2 श्लोकों में इसका उल्लेख किया है कि संग कितना महत्वपूर्ण है। यानी असंग की सॉरी अभक्तों की संगति त्यागना और भक्तों की संगति करना, दोनों तरफ से बताया है कि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। तो अभक्तों की संगति हमें त्याग देनी चाहिए और जो भक्त है उनके साथ रहना चाहिए, जिससे कि हमारे भक्ति में भी वृद्धि हो जाए। तो यहाँ भगवान ने बताया कि जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति नहीं करेगा वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा, उसके मुक्ति की कोई आशा नहीं है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये देखिए विरोधाभास, हाँ, हर जगह पर अभी हमको दिखेगा कि इसको क्या कहते हैं। हाँ, कौन सा भेदाभेद तत्व?
अचिंत्य भेदाभेद तत्व, हाँ, अचिंत्य जो हमारे चिंतन से परे हैं। तो समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो इस प्रकार भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। हमारी जो स्थूल इंद्रिया वो बहुत मर्यादित है। हमारे चार बड़े डिफेक्ट्स होते हैं हर एक जीव के, हाँ, हर एक मनुष्य में चार बड़े मेजर डिफेक्ट्स होते हैं। कौन से? एक तो हम गलतियां करते हैं, हम फिर दूसरा है हमारी इंद्रिया जो है वो अपूर्ण है, हाँ, परफेक्ट नहीं होती हमारी इंद्रिया। आंखें दूर तक का नहीं देख सकती, यानी सब लिमिटेड है। कान भी ऐसे है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में ही उतना सुन सकेंगे, बहुत तीक्ष्ण आवाज भी नहीं सुन सकेंगे, बहुत कम भी नहीं सुन सकेंगे। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हाँ। और फिर तीसरा है हम भ्रमित होते हैं, हम भ्रम में जाते हैं। और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, यानी हम धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है हर मनुष्य में। हर मनुष्य सामने वाले को कुछ ना कुछ प्रकार से धोखा देने की प्रयास में रहता है। जैसे अत्यंत मूर्ख आदमी भी रहे तब भी वो किसी से बात कर रहा है तो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो कितना ज्ञानी है ना। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसको बोलते हैं कि धोखा देने की प्रवृत्ति, ये सब में होती है। तो इस प्रकार जब हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो हम ये स्थूल इंद्रियों से कुछ भी नहीं मतलब भगवान के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाता। तब इसके लिए बताया गया है कि हम भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं कर पाते। कहा गया है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति यदा। तो ये श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। आप लोग अगले लेवल 3 में पढ़ने वाले हो। तो इसमें बताया गया है कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन अगर सेवा करना चालू कर दें, भक्तिमय सेवा करना चालू कर दें, तब वो अपने आप हमको जानकारी अंदर से स्वयमेव स्फुरति यदा, हाँ। और सेवा करते करते हम उनके कीर्तन करते जाए तो ये स्वयमेव स्फुरति यदा हमको अपने आप ही भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ठीक है। तो ये सारे यानी भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं कि अनेक शक्तियां ये कुछ शक्तियां ये सब काम कर देती है। भगवान बोलते मेरी शक्तियां ये काम कर देती है, मैं उनसे अलग हूं फिर भी। लेकिन शक्ति और शक्तिमान ये उनको पृथक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि ये सब कुछ निर्माण होता है मेरी केवल शक्तियों के द्वारा, और भगवान की शक्तियां तो अनेक है, हाँ। इस प्रकार से भगवान बोल रहे मेरे योग ऐश्वर्य को देखो कि मैं सब जगह व्याप्त हूं फिर भी मैं अलग हूं। यानी मैं सारे चराचर सृष्टि में बनाया तो भगवान नहीं है। भगवान ने सबसे पहले महाविष्णु को बनाया, कारण जो कारण दुखशाई विष्णु हैं, और फिर उनके श्वासोच्छ्वास से और शरीर के छिद्रों से जो हवा निकलती उसमें अनेकानेक करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण हुए। हर एक ब्रह्मांड में दूसरे पुरुषावतार में वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में गए, और वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी का निर्माण किया। अपने नाभि से कमल निकाला, कमल का फूल निकाला, और जो कमल की डंडी है उसमें सारे लोक ये है हमारे, उसमें भूर लोक है, ऊपर के स्वर्ग लोकों के सारे प्लैनेट्स है, और नीचे पाताल लोक है, सब कुछ वो जो कमल की डंडी जो निकली है उसी में सब कुछ समाविष्ट है। और उसके ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी वहां स्थित है। तो ये सब कुछ उन्होंने निर्माण किया, फिर भी वे अपने गोलोक वृंदावन में है ही, वहां नित्यवास उनका है ही। तो उनके अनंत शक्तियां हैं, और वे शक्तियों के माध्यम से ये सब कुछ सृजन करते हैं। तो इस प्रकार वे सर्वत्र व्याप्त है। फिर गर्भोदकशाही विष्णु के बाद उन्होंने और एक तीसरा पुरुषावतार लिया, क्षीरोदकशाही विष्णु। वो परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर, हर अणु के अंदर वो स्थित है।
तो इस प्रकार वो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन फिर भी इस विराट अभिव्यक्ति का मैं अंश नहीं हूं, मैं तो आध्यात्मिक जगत में स्थित हूं बोल रहे हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का केवल कारण स्वरूप हूँ। सारी सृष्टि को मैंने एक का निर्माता मैं हूं, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये सब मेरी शक्तियां हैं। इस प्रकार भगवान बोलते हैं। यथा का यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अब ये पहले का जो बताया उन्होंने, मैं केवल कारण स्वरूप हूं, है ना, ये जो बताया उसी का उदाहरण देने के लिए भगवान ने ये श्लोक बोला है कि हमको सबसे बड़ी अभिव्यक्ति क्या दिखती है भौतिक जगत में? सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है आकाश। आकाश सर्वत्र व्याप्त है ना, सबसे बड़ी चीज। और वायु क्या है? वायु भी सर्वत्र है, लेकिन वायु आकाश से ऊपर नहीं जा सकता, आकाश का एक लेयर जैसा है जिसके बाहर तो नहीं जा सकता। तो वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में है, हाँ आकाश के लिमिट्स में है, वैसे ही सारे उत्पन्न प्राणी मुझ में है। हाँ, आकाश और वायु, उसकी उपमा दी है, समस्त प्राणी यानी वायु है और मैं आकाश हूं, तो सभी प्राणी मुझी में स्थित है, ये जानो, ऐसे बोल रहे हैं। कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं हैं देखिए भगवत गीता में, है ना। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो हमने देखा था ब्रह्मा जी का जो है, ब्रह्मा जी के जीवन में कितना बड़ा काल है, वो बहुत बड़ा समय है। तो ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो वो सारी भौतिक प्रकृति का सृजन करते हैं, और ब्रह्मा जी की रात हो जाती है तब वे सिमट लेते। लेकिन इनके भी ऊपर कृष्ण है, हाँ कृष्ण ने सब कुछ निर्माण किया। तो जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होने का काल हो जाता है, कल्प क्षय, है ना, कल्प का क्षय हो गया, ब्रह्मा जी को समेटना है, तब फिर क्या होता है, सारा ही महाप्रलय आकर के उसमें सब कुछ महाविष्णु के अंदर समेट जाता है। जैसे हम श्वास लेते और उच्छ्वास लेते, वैसे महाविष्णु श्वास लेते हो तो सारी क्रिएशन है, सारा कुछ सृजन होता है, और महाविष्णु उच्छ्वास लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, तो सारे ही ब्रह्मांड उनके अंदर सिमट जाते हैं। तो कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और फिर जब फिर से नया कल्प आरंभ होने वाला है, तब वे फिर से उन्हें निर्माण करते हैं। तो कितना भव्य ये सब कुछ है, आप इमेजिन करें कि सारे ही ब्रह्मांड ऐसे महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं, ठीक है। अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो सारे ही संपूर्ण विराट जगत, जितने भी ब्रह्मांड है, वे सारे ही मेरे अधीन हैं, और मैं अपनी इच्छा अनुसार उनको इच्छा हुई तो प्रकट करता हूँ, इच्छा हुई तो अंत कर देता हूँ, सबको विनष्ट कर देता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। हाँ, यानी हम अगर कुछ किसी को ऐसे सपोज किसी प्राणी को मारेंगे हम, ये तो मृत्यु नहीं होती है, लेकिन एक उदाहरण के लिए हम बोलते हैं, तो हम पर कर्म बंधन निर्माण होता है। लेकिन ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन से भौतिक प्रकृति के या सारे ही जगत के जो भी कायदे कानून है, वो क्या है, वो भगवान ने बनाए हुए, और भगवान इन सबसे परे हैं। कोई भी नियम कानून जो वेदों में शास्त्रों में जो भी दिए हैं, वो मनुष्य के लिए है, भगवान के लिए नहीं। हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत,
एक्चुअली धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान ने बोला है, भगवान के आदेश ही धर्म है। तो ये हमको समझ के चलना चाहिए। तो इसलिए ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसा एक न्यायाधीश है। न्यायाधीश बैठता है, अपनी कुर्सी पर बैठा है, उसके सामने अलग अलग केसेस आते हैं। कभी चोरी का केस आया, चलो इसको 6 महीने जेल में डाल दो। फिर आया कोई खून का केस, उसने किसी का वध किया है, कत्ल किया है, तो हाँ चलो इसको जन्म भर के लिए, क्या बोलते हैं, आजन्म कारावास में डाल दो। किसी और ने और बढ़ा दिया, इसको फांसी की सजा दो। हाँ, लेकिन इन सब आदेशों से क्या पाप लगता है न्यायाधीश को? क्या वो उसके लिए कर्म बंधन उत्पन्न होता है? नहीं, वो अपना नियत कर्तव्य कर रहा है ना। तो किसी को फांसी देना, किसी को जेल में डालना, या किसी को कभी कभी एक्सीडेंट केस में अगर किसी को लाखों की संपत्ति भी दी जाती है ना, कि एक कंपनी की तरफ से इसको 50 लाख का चेक तुरंत से दो। हाँ, तो वो आदमी तो खुश हो गया। तो इसके कारण क्यों कर्म बंधन न्यायाधीश पर आता है क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही भगवान इन सब ये सब करते हैं, लेकिन वे उदासीन रहते ना, उनको खुशी है, अरे वाह इसको 50 लाख का चेक मिल गया, तो न्यायाधीश खुश होता है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। या किसी को फांसी की सजा दी तो न्यायाधीश बहुत दुखी होता क्या? नहीं, क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर रहा है। तो इस प्रकार से भगवान भी उदासीन होते हैं, सारे कर्म करते हैं, लेकिन वे उदासीन रहते हैं, उनसे अनटच्ड रहते हैं, और वे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहते हैं, उसमें फंसते नहीं है वे। हाँ? मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती, सॉरी, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये भौतिक प्रकृति क्या है? भगवान की अनेक शक्तियां, उसमें से एक शक्ति, हाँ, मेरी शक्तियों में से एक है। और काम कैसे करती है? मेरे कंट्रोल में है, मेरी अध्यक्षता है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। हाँ, प्रकृति अपने नियम नहीं बना सकती, भगवान ही बनाते हैं। प्रकृति अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकती, वो भगवान ने जो उनके रूल्स बना के दिए हैं, उसके अनुरूप ही उसको कार्य करना पड़ता है। तो भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। जब कब सृजित और विनष्ट होता है? जब ब्रह्मा जी का दिन होता है और रात होती है। तो इस प्रकार ये प्रकृति का अपना कार्य चलता रहता है, जो भगवान की एक शक्ति है, अनेक शक्तियों में से एक है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। हम जानते हैं जब कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए थे, वृंदावन में आए थे, है ना, मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में रहे, फिर द्वारकाधीश बने, द्वारका में रहे। तब लोग, कई लोग जो थे, वो उनके दिव्य स्वभाव को नहीं जानते थे, दिव्य जन्म को नहीं जानते थे। तब वे उनका उपहास भी करते थे। खास करके हम शिशुपाल को याद कर सकते हैं। शिशुपाल उनसे हमेशा ईर्ष्या करता था और उनका उपहास करता था। दुर्योधन दुर्योधन को तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, महाभारत का युद्ध होने के पहले, कृष्ण स्वयं दूत बन के, अर्जुन के दूत बन के दुर्योधन के पास गए कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, युद्ध को हम ना करें। हाँ, इतने नहीं तो इतनी जीवों की हानि हो जाएगी। इसलिए कृष्ण स्वयं दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान किया। इतना ही नहीं, सैनिकों को बोला कि इसको पकड़ लो करके, हाँ, इनको मतलब बंदी बना लो, ऐसा आदेश दिया। तब कृष्ण क्रुद्ध हुए थे और उन्होंने उनको अपना आंशिक विराट स्वरूप भी दिखाया था। आंशिक
पूर्ण विराट स्वरूप तो अर्जुन को दिखाया कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन दुर्योधन को भी आंशिक अपना विराट स्वरूप दिखाया था। अब इतना देखने के बाद भी दुर्योधन की बुद्धि इतनी क्या बोलेंगे, बिल्कुल इतना अल्पमति था वो, कि इतना देखने के बाद भी उसको ये नहीं समझा कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। इतना देखने के बाद भी नहीं समझा, और वो बोला ये तो जादूगर के समान कुछ दिखा रहे हैं, हाँ, कुछ महत्व नहीं दिया। अब ये है, इसको इसलिए मूर्ख है ना। तो मूर्ख क्यों बोला है कि वो मनुष्य के रूप में वे अवतरित है, लेकिन फिर भी उनका जो नित्य स्वभाव है, जो भगवान का पद है, वो तो भगवान ही रहेंगे ना। चाहे वे बालक के रूप में यशोदा मैया से छड़ी क्यों ना खाए, हाँ, तब भी माखन चोरी क्यों न करे, गोपियों के साथ रासलीला क्यों न करे, फिर भी वो तो अच्युत है। वो अपने पद से कभी भी ढलते नहीं है, कभी भी उनका पतन नहीं होता है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग उनका उपहास करते थे, और वे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते थे। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतना कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, फिर भी कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और यहाँ पर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता में मतलब ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है कि सर्व कारण कारण कौन है, कृष्ण है। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है। ईश्वर तो अनेक है, लेकिन परम ईश्वर परमेश्वर कौन है, कृष्ण। ये उन्होंने ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है। और ब्रह्म संहिता में और भी एक श्लोक आता है, उसमें दिया है रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उसमें दिया है कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम इत्यादि अनेक मूर्तियों में कला, कला यानी एक्सपेंशन का एक्सपेंशन, हाँ, तो इस प्रकार से अनेक अवतार भगवान लेते हैं, लेकिन कृष्ण, कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो, हाँ, कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं कृष्ण के ही रूप में, तो वो स्वयं आते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में लिखा गया है। आगे देखते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, जो इस प्रकार मोहग्रस्त होते, भगवान को नहीं पहचान पाते, उनके दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, तो वे नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिकता के प्रति उनका आकर्षण हो जाता है, यानी भगवान को नहीं मानना। इस मोहग्रस्त अवस्था में फिर क्या होगा, अगर उनकी कोई श्रद्धा ही नहीं रही, अगर वो भगवान को मानते ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, उनकी मुक्ति की आशा, यानी उनको कोई इस भौतिक जगत से बाहर जाने की मार्ग उनके सारे अवरुद्ध हो जाते हैं, और उनके सकाम कर्म जो भी होते हैं सब कुछ, और ज्ञान का अनुशीलन भी, कितना भी वो वेदाध्ययन भी कर ले, तब भी वो सब कुछ निष्फल हो जाता है, अगर भगवान के प्रति उनके मन में भक्ति श्रद्धा नहीं है तो। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये मोह मुक्त महात्मा जन, किसको महात्मा बोला है, कि जो भगवान की शरण लेते हैं। जैसे हमने वो भी देखा था, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन, है ना। सुकृति कौन कौन से थे, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यद्यपि वो शुरुआत में सकाम कर्मी है, सकाम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी
कम से कम भगवान के शरण में आ रहे हैं, और वे ही जाकर आगे जाकर वो महात्मा बन सकते हैं और वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में आते हैं। तो वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते। जब वे महात्मा बन जाते हैं, उनकी पूर्ण श्रद्धा हो जाती, पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तो वे हमेशा भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे भगवान का स्वरूप जानते हैं। कैसा है स्वरूप? वे आदि आदि पुरुष है भगवान, यानी आदि पुरुष, सबसे प्रथम पुरुष वही है और अविनाशी है। उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता। हमारी आत्मा भी ऐसे ही है, नित्य है, यानी आत्मा का भी आदि अंत नहीं है, अविनाशी है हमारी आत्मा भी, क्योंकि हमारी आत्मा भी भगवान का ही अंश है। हाँ, 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। हाँ, मेरे ही अंश है, सारे जीव जो है वो मेरे ही अंश है, ऐसे बताएंगे भगवान। तो हमारे आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही है। तो ये जो भक्ति में निमग्न होते हैं, वे भगवान को जानते हैं कि वे ही आदि पुरुष है और अविनाशी भगवान है वे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ऐसे जो भक्ति में आ जाते हैं वो क्या करते हैं? नित्य कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प किस लिए? कि भगवान की भक्ति करते समय हमें कुछ कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे सबसे बेसिक नियम तो ये है कि हमको चार चीजों का पूर्णतः परित्याग करना पड़ता है। कौन सी है? हम मतलब नो मीट ईटिंग, है ना, वो मीट ईटिंग नहीं कर सकते, प्राणियों का मांस नहीं खा सकते। दूसरा है मद्यपान नहीं कर सकते। तीसरा है जुआ नहीं खेल सकते। और चौथा है विवाह बाह्य संबंध नहीं रख सकते। ये तो सबसे बेसिक हुआ। उसके ऊपर दृढ़ संकल्प में क्या क्या आएगा कि जैसे कुछ व्रत करना है, जैसे एकादशी का व्रत करे, या कोई बड़े बड़े हमारे आचार्य होते हैं उनके आविर्भाव दिन को उपास करे, या उस दिन कोई संकल्प पूर्वक कोई कार्य करे। तो ये सारे संकल्प हमने करने चाहिए। तो एक तो हमको नित्य कीर्तन करना है, जो हम 16 माला करके या 16 से भी ज्यादा करके करते ही है, करना चाहिए। फिर दूसरा, दृढ़ संकल्प में ये भी आता है कि हमको कुछ उपवास रखने पड़ते हैं, उतना हम पर संयम रहना चाहिए। और फिर मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान को हमेशा सवेरे दोपहर शाम जब भी जाए, एकदम चरणों में उनके नीचे झुककर, जमीन पर लेटकर, महिलाएं हैं वो पंचांग प्रणाम कर सकती है, और जो पुरुष है वो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नमस्कार करना ही चाहिए और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, यानी ऊपर तो बताए भक्ति का, अभी दूसरे लोग कैसे हैं? ये ज्ञान के अनुशीलन में लगे, ज्ञान के मार्फत, ज्ञान के द्वारा वे भगवत प्राप्ति में लगे हुए। तो वो क्या करते हैं? अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। 3 प्रकार के ये ज्ञानी लोग हो सकते हैं। एक तो वो लोग क्या, कोई कोई लोग बोलते हैं कि अद्वैत है, यानी भगवान और मैं एक ही हूं, मैं भी भगवान हूं, वो भी भगवान है, सभी लोग भगवान है, अद्वैत की पूजा। तो ये सिद्धांत कोई ठीक नहीं, क्योंकि भगवान और हम अलग अलग तो है। हाँ, अलग अलग हमारा एग्जिस्टेंस है, भगवान अलग है और हम उनके नित्य सेवक है, ठीक है। तो ये गलत है। फिर विविध रूपों में, फिर नहीं तो वो देवी देवताओं के रूप में भी पूजा करते हैं, अलग अलग रूप में। क्या हुआ, इसकी पूजा कर ली तो क्या हुआ, भगवान ही तो है सभी, ये भी गलत है। और तीसरा कैसे है? विश्व रूप में, विराट स्वरूप, जिस रूप में भगवान भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, उस विराट स्वरूप का कोई कोई पूजा करते हैं। तो ये तीन प्रकार की पूजा कौन करते हैं? जो ज्ञान के अनुशीलन या यज्ञ द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। या तो वो
सब कुछ एक ही है मानते, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सारे भगवान ही भगवान, हाँ ये मानेंगे अद्वैत रूप में। और दूसरा है विविध रूप में, कोई भी किसी भी भगवान की पूजा कर लो तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये भी गलत है। और तीसरा है भौतिक जगत में जिस जिस रूप में प्रवेश करते भगवान, विराट रूप में, विश्व रूप में, उसकी पूजा करते हैं, ये भी कुछ ठीक नहीं है। क्यों, वो भी जानेंगे आगे जाकर के। ये देखो यहाँ पर दिया है प्रभुपाद जी ने, 3 कोटियों में रखा जाता है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर का किसी भी मनकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, ऐसे 3 प्रकार के ये ज्ञानी लोग होते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। यानी भगवान बोलते ये सब कुछ तो मैं ही हुई, वो जो यज्ञ कर रहे हैं उसकी सारी ही साधन सामग्री मैं ही तो हूँ। पिता हम, फिर अपना रिश्ता बता रहे हैं भगवान अभी। पिता हमस्य जगतो, माता धाता पितामहः, वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक्साम यजुरेव च। क्या बोल रहे भगवान, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह भी हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। यानी ये सभी कुछ, ये सब मेरा ही प्राकट्य है। एक्चुअली मैं ही ब्रह्मांड के पिता हूँ, क्योंकि मैंने ही महत तत्वों के द्वारा, फिर जो कारणोदकशाही विष्णु के द्वारा और प्रकृति को बनाया, और प्रकृति में केवल दृष्टिक्षेप डाल करके भगवान ने सारी सृष्टि का सृजन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार वे हमारे पिता हुए, बीज प्रद पिता हुए वे। और भगवान बोल रहे हैं माता भी मैं हूँ, क्योंकि मैं ही पालन पोषण करता हूँ। और आश्रय, जब हम कोई भी तकलीफ में रहे, या हमेशा ही हम उनके ही आश्रय में हैं। उन्होंने जरा सा हमको एक अगर चपत भी मार दी तो क्या होगा हमारा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। और पितामह भी हूँ, पितामह इसलिए कि वैसे हम ब्रह्मा जी को पिता मानते हैं, क्योंकि भौतिक संसार के सृजक है, लेकिन ब्रह्मा जी के भी कौन क्रिएटर है, तो वो कृष्ण है, इसलिए पितामह भी वही है। इस प्रकार उन्होंने ये बताया है कि कैसे हर जीव को, जीव का मैं ही माता, पिता, आश्रय और पितामह हूँ, सारे ही ब्रह्मांड का। हाँ, और तो और मैं ही ज्ञेय यानी जानने योग्य, जो कुछ ज्ञान का अनुशीलन है वो मेरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि मैं ही केवल जानने योग्य हूँ। बाकी सबको भगवान ने अविद्या का है। हम लोग जो पढ़ते हैं भौतिक जगत में, जो भी पढ़ते हैं वो हमें भगवान से वास्तविकता दूर ले जाता है, तब वो अविद्या कहलाता है। यह आप लोग ईशोपनिषद में जरूर पढ़ेंगे अगले L3 में, तो उसे अविद्या कहा है। और विद्या क्या है, जिस मार्ग से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं वो ही ज्ञान का अनुशीलन है। और शुद्धिकर्ता भी वही है, और वही ओंकार है। ओंकार यानी आद्य ध्वनि है ना, सर्वप्रथम ध्वनि हुआ था वो ओंकार का हुआ था, और वो भी भगवान का ही स्वरूप है। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हाँ, सारे ही वेदों में उनका वर्णन है, और उन्हीं वेदों के माध्यम से उन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं लोग। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो ये सब अपने बारे में बता रहे हैं। गति यानी गंतव्य स्थान यानी लक्ष्य, क्या कर, किसके लिए, किसको प्राप्त करना है हमें ज्ञान के माध्यम से, तो भगवान को। तपाम्यहम अहम वर्ष, निगृह्याम्य सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च, सद सदा सद असच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में है।
तो आत्मा का अस्तित्व कैसा है? सत्य। सत्य यानी अविनाशी, शाश्वत। और पदार्थ का अस्तित्व कैसा है? असत है। तो सत्य है आत्मा, और पदार्थ यानी सारे ही भौतिक जगत, हमारा देह भी असत्य है और हमारी आत्मा सत्य है ना। तो इस प्रकार सत्य और असत दोनों मुझ ही में है। यहाँ पर भगवान अलग अलग अपनी शक्तियों के प्राकट्य के बारे में बता रहे हैं। त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। अब यहाँ सोमरस यानी, बहुत लोगों को लगता है सोमरस यानी कोई नशीला पदार्थ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सोमरस किसी एक दिव्य फल का रस है, जो जिसके कारण शरीर एकदम पुष्ट हो जाता है और आयु बहुत बढ़ती है, उसको सोमरस कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ इसका बहुत विपर्यास होता है और बोलते हैं कि वहां पर सोमरस यानी क्या मिलता है? कोई नशीली चीज मिलती है। वैसा नहीं है, ये एक बहुत पौष्टिक ऐसा फल का रस है। तो जो लोग जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए यानी इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो इस श्रेणी के लोग कहा जाते हैं इंद्र के पवित्र स्थान में, यानी स्वर्ग लोक में कही जाते हैं। और वहां पर इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे साधन होते हैं, उस सुख का वो आनंद लेते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अब ये लोग स्वर्ग में तो गए, फिर उनका क्या होता है? जब इस प्रकार जब वे यानी उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने लगते हैं, है ना, पुण्य कर्मों के कारण वे स्वर्गलोक में गए, लेकिन फिर वहां जाने के बाद क्या हुआ? बैंक बैलेंस उनका कम 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 होने लग गया। बहुत एंजॉयमेंट सब चल रही है उनकी, तो बैंक बैलेंस, जैसे हम बहुत सारा पैसा खर्च करते तो हमारा बैंक बैलेंस कम कम कर होते जाता ना, वैसे ये लोग इंद्रिय सुख का बहुत आनंद लेते हैं, स्वर्गिक इंद्रिय सुख का, और उसके कारण उनके पुण्य कर्मों के फल धीरे धीरे कम होने लगते, क्षीण होने लगते हैं। और जब वो पूरी तरह से क्षीण हो जाते तब उनको वापस मृत्यु लोक में उनको पुनः लौट आना पड़ता है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो तीनों वेद जो है, जो चार वेद है, लेकिन यहाँ पर तीन क्यों बोला है? ये मुझे लगता है अथर्ववेद बाद में आया है, तो इसलिए यहाँ पर तीन वेदों के बारे में उल्लेख किया है। तो वेदों का एक्चुअली उद्देश्य यह है कि भगवान को जानना, लेकिन लोग क्या करते हैं? केवल वेदों के कर्म कांडों तक ही जाते हैं, उसके बाद के उपासना कांड तक जाते नहीं है। उपासना कांड में पूरा दिया हुआ है कि वेदों का उद्देश्य क्या है। वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना, भगवत प्राप्ति करना, ये वेदों का उद्देश्य, लेकिन वहां तक लोग जाते नहीं हैं। कर्म कांड में अगर अटक गए तो इस प्रकार से वो पुण्य वगैरह करते हैं, अच्छे काम करते हैं और यज्ञ वगैरह करते हैं, और फिर जाते हैं स्वर्ग लोक। अच्छे काम किए तो उनको स्वर्ग लोक तक मिलेगा, लेकिन फिर उनके पुण्य जब कम होते हैं तब फिर से उनको मृत्यु में आना पड़ता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार उनका जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वो उनको वही मिलता है ना। उनको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिलता, वो भौतिक जगत में ही रह करके ऊंचे उच्च लोकों में जाकर के फिर वापस आते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये हुआ भक्ति का परिणाम।
जो अनन्य भाव से भक्ति करेंगे भगवान की, तब वो क्या होता है, भगवान उनकी सारी आवश्यकताएं भी पूरी करते हैं और जो कुछ तुम उनके पास है उसकी रक्षा भी करते हैं। ये योगक्षेमम वहाम्यहम कौन सी कंपनी का टैगलाइन है? LIC का है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम। LIC ने ये टैगलाइन ली है, योगक्षेमम वहाम्यहम। अब इसके बारे में एक कथा आती है, यमुनाचार्य करके एक महान आचार्य थे, तो उनके बारे में एक कथा आती है कि वे एक बार ये भाष्य लिख रहे थे, भगवत गीता पर भाष्य लिख रहे थे और ये श्लोक आया। तब उन्होंने क्या लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि अहम। अहम लिखा है ना, वहां में अहम यानी मैं उनकी जरूरतें पूरी करता हूँ और मैं उनके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। तो यमुनाचार्य को लगा कि मैं करता हूँ क्यों लिखना चाहिए, मैं का क्या मतलब है, उनके तो इतनी शक्तियां हैं, इतने उनके पार्षद है। तो उन्होंने उसका पहले उन्होंने लिखा था ट्रांसलेशन कि मैं उसे पूरा करता हूँ, आवश्यकता पूरा करता हूँ ये वो। लेकिन फिर उन्होंने उसको काटा और फिर लिखा कि उनको जो आवश्यकता है वो मैं पूरी करवाता हूँ, हाँ, यानी किसी के माध्यम से पूरी करवाता हूँ। हाँ, उनके इस प्रकार से उन्होंने भाषांतर उसका लिखा। और उसके बाद वे स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। अब उनकी पत्नी थी घर में अकेली। तब दो लड़के आए और उन्होंने कुछ बड़े बड़े थैलों में ऐसे बहुत सारा सामान लाया और बोले ये आचार्य जी ने बोला है देने के लिए, तो आपकी ये सारी जरूरतों की चीजें हैं, ये आपके लिए भेजा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो स्नान करने गए और ये इन्होंने किससे भिजवा दिया, ये कैसे करवा दिया। तो फिर भी उन्होंने रख लिया वो और बोले आप लोग बैठो थोड़ा सा, वो आते ही होंगे, आप मिल के जाओ। बोले नहीं नहीं, हमको उनसे बहुत डर लगता है, वे देखो हमको कितना मारा है। तो अरे, यमुनाचार्य ने मारा है इनको बच्चों को? तो उन्होंने देखा तो सच्ची में पीठ पर ऐसे ऐसे लाइन लग एकदम निकली हुई थी, एकदम बड़ी बड़ी। तो उनको बड़ा दुख हुआ, बोले ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। फिर वो दोनों लड़के तो चले गए और फिर यमुनाचार्य आए स्नान करके। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आपने तो ये अच्छा नहीं किया काम, कि ये इतने अच्छे बच्चे हैं वो और उनको आपने इतने जोर से मारा कि उनकी पीठ पर लकीरें निकल गई। तो यमुनाचार्य बोले मैंने किसको मारा? और वो बोली कि आपने कितना सामान भिजवाया, मुझे जो जो जरूरत थी आपने सब कुछ भिजवाया मेरे लिए। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, मैंने क्या भिजवाया, मैंने तो कुछ भी नहीं भेजा। तो किसने ला के दिया? दो लड़के आए थे। अच्छा, और उनके पीठ पर ऐसी ऐसी लकीरें, बोले आपने बहुत दुष्टता से उनको मारा है। तो यमुनाचार्य बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लग गए कि मैंने तो किसी को ना लाने के लिए बोला था, ना मैंने किसी को ऐसा कष्ट दिया है कि उनके पीठ पर लकीरें आ जाए। और फिर वो फिर से अपने मेज पर आकर जहां वो लिख रहे थे, भाष्य लिख रहे थे, वहां पर बैठे। और फिर उन्होंने देखा कि ऐसे ही दो लाइन उन्होंने वो चीज पर लिखी थी जो मैं उनकी पूरी करता हूँ, वहां पर ऐसे ऐसे किया था और फिर करवाता हूँ, है ऐसे लिखा था। तब उनको ध्यान में आया, अरे ये तो मैंने गलत किया है भाषांतर, और इसका कष्ट भगवान को हुआ है कि मैंने गलत ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, गलत भाष्य कर रहा हूँ। और वो दिखाने के लिए भगवान स्वयं आए थे, कृष्ण और बलराम दोनों सामान उठा के लाए और उनकी पूरी आवश्यकता के अनुरूप सामान था और उनके पीठ पर वो था। ऐसे दो, ऐसी एक ये कथा है। यानी ये असली में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार इसलिए ये श्लोक का बड़ा महत्व है, योगक्षेमम वहामि अहम। मैं उनकी जरूरतों को पूरा करता हूँ, मैं उनका रक्षण करता हूँ। हाँ? यानी भक्तों की चिंता भगवान को कितनी ज्यादा है कि जो अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करते हैं। अनन्य यानी उनके बिना और कुछ भी नहीं, अन्य कोई लक्ष्य नहीं। हाँ, तो ऐसे लोगों की, ऐसे भक्तों की भगवान कैसी रक्षा करते हैं उसके बारे में। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यजन्ति अविधि पूर्वकम, ठीक है। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं।
जैसे जैसे फिर से हम वही उदाहरण लेंगे, यथा तरोर मूल निषेचनेन। जैसे हम एक पेड़ के जड़ में हमने पानी डालना चाहिए, लेकिन हम उसके पत्तों को पानी दे रहे और उसके शाखाओं को पानी दे रहे, है ना। तो इस प्रकार वो क्या होता है, तो वो झाड़ के ही अंश है ना, झाड़ के ही अंग है वो, उस पेड़ के ही अंग है। तो वो इनडायरेक्टली वो पेड़ को मिलेगा, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से काम हो रहा है, अविधि पूर्वकम काम हो रहा है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो डायरेक्टली हमको कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, नहीं कि अन्य देवताओं की हम भक्ति करें, अन्य देवताओं की पूजा करें। तो पहुंचेगा वो वहीं तक, कृष्ण तक ही पहुंचेगा, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है। वो गलत तरीका है। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चिन्त्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। तो वास्तविक दिव्य स्वभाव को जान पाना, पहले भी एक इसमें आया था, चौथे अध्याय में आया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। ये आया था ना हमारे चौथे अध्याय में। तो उसमें भी यही बताया है कि जो दिव्य उनके स्वभाव को जानता है, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता। वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, उनका पतन हो जाता है, वो नीचे गिरते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो अपने समाज में बहुत लोगों की धारणा है कि क्या फर्क पड़ता है, हम दूसरे भी देवताओं की पूजा करें तो एक ही तो है सारे देवी देवता, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं कि सबका गंतव्य अलग अलग है। हाँ, सबका गंतव्य अलग अलग है। जैसे हम ट्रेन में अगर टिकट लेकर बैठे, अगर हम कलकत्ता की टिकट लेकर कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे, तो हम ऐसा तो नहीं कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जहाँ के रूट पर हम निकल पड़े हैं, वही हमारा गंतव्य होगा। तो इस प्रकार से जब हम देवताओं को की पूजा करेंगे तो देवताओं के बीच जाएंगे। इस प्रकार से हर एक का गंतव्य जो है वो अलग अलग होता है। जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, जहां जाने पर हमें वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। अब भगवान को प्रसन्न कैसे करें? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रेम तथा भक्ति। हम प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान ने उन्हीं चीजों का उल्लेख किया है जो वे ग्रहण करेंगे। क्या क्या है? पत्र पुष्प फल या जल। हाँ, इसके अलावा वो कोई नॉन वेजिटेरियन फूड तो लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया। नहीं तो वो बोलते कि अंडम मछली और ये वो उल्लेख करते, वो उन्होंने नहीं किया है। इसलिए हमें यही चीजें उनको अर्पण करनी है, अन्य चीजें उनके पास भी नहीं रखनी है। ठीक है, पत्र पुष्प फल या जल, यानी पूरी तरह से वेजिटेरियन जो पौधों के माध्यम से और गाय के माध्यम से हमें मिलता है उतना ही हम उनको अर्पण कर सकते हैं। लेकिन कैसे अर्पण करना है? प्रेम तथा भक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, वे अभक्त के हाथ से दिया हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करते, अभक्त ने बनाया हुआ भी नहीं ग्रहण करते। और फिर हमको लगेगा कि ऐसे ग्रहण करते हैं या नहीं, क्या हम तो उनके सामने थाली रखते हैं और थोड़ी देर बाद थाली उठा लेते हैं, तो ग्रहण कहाँ किया उन्होंने। लेकिन देखिए, उनका जो शरीर है वो भी आध्यात्मिक है, वो अपने एक अंग से अनेक काम कर सकते हैं, कोई भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। उसमें बोला है
अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी वो एक अंग से दूसरे अंग के भी काम कर सकते हैं, वो आंखों से खा सकते हैं, वे नाक से कार्य कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब उनके अंग ऐसे हैं कि उसका कोई मर्यादा नहीं है। तो इसलिए हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि खाते हैं यानी क्या करते हैं, भगवान भोग लेते हैं यानी क्या करते हैं। तो उनकी दृष्टि भी उस पर पड़ जाए तो उन्होंने भोग ले लिया। इसलिए हम जब भोग की थाली उनके सामने रखते हैं तो वहां से हमने हट जाना चाहिए। एक 5-10 मिनट के लिए भोग की थाली उनके सामने रहे और वहां कोई भी ना जाए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भोग ग्रहण करें। भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, है ना, बहुत प्रेम से बनाया हुआ ऐसा भोजन हमने उनके सामने भोग के लिए रखना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये फॉर्मूला दे रहे हैं भगवान कि क्या करना चाहिए तुमको, बहुत इजी है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। बस सिंपल फॉर्मूला है। यद करोषि यद यद अश्नासी यज्ञ होशी ददासी यद। जो करते हो, चाहे तुम खा रहे हो, चाहे वो किसी को अर्पण कर रहे हो या दान दे रहे हो या तपस्या कर रहे हो, जो कुछ करोगे तुम वो मुझे अर्पित करते हुए करो बस। शुभा सॉरी शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। कैसे मुक्त हो सकोगे? जब तुम सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करोगे तो तुमको कर्म बंधन लगेगा ही नहीं। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे, आ सकोगे। तो सब कुछ करना है हमें भगवान को अर्पण करते हुए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो थोड़े से मतलब सबके लिए समभाव तो है भगवान का। जैसे एक राजा रहता है, सारी प्रजा के लिए उसके मन में समभाव रहता है, सारी उसकी प्रजा है, सब पर वो बच्चों के समान ही प्रेम करते हैं। फिर भी उनका अपना पुत्र रहेगा तो उसके लिए उनके मन में ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि नहीं? तो प्रजा के प्रति भी उनके लिए प्रेम है, सबके लिए समभाव है, फिर भी उनका अपना पुत्र रहेगा तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि सभी जीव मेरे लिए एक जैसे हैं, मैं कभी किसी से पक्षपात नहीं करता, सब कुछ एक जैसा है, समभाव है। फिर भी जो भक्त है, जो मेरी सेवा करता है, तो उसके लिए भगवान के मन में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। बोल रहे हैं वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो इसलिए भक्त की ये भक्ति पूर्वक सेवा की ये विशेषता है कि उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर भगवान के दिल में मिल जाता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प पर अड़िग रहता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म रहते हैं ना। हम भी बद्ध हैं तो हमारे दो प्रकार के कर्म हैं। कैसे कैसे? एक तो बद्ध है और दूसरा स्वाभाविक। स्वाभाविक यानी हमारा स्वभाव कैसा है? हम नित्य सेवक है भगवान के,
तो ये दो प्रकार के कर्म होते। तो इस प्रकार जब हम स्वाभाविक कर्म करते हैं, कभी कभी हमारे बद्ध जीवन के कर्मों के प्रति हम थोड़े से दुर्लक्षित हो जाते हैं या कुछ हमसे गलती हो जाती है, तब हम समाज की दृष्टि से हमने कुछ पाप कर लिया। लेकिन हमारा जो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है कि भगवान की सेवा करना, उसमें हम रत है, तब हमने, भगवान बोल रहे कि ऐसे को तुम पापी नहीं समझो, वो फिर भी साधु ही बना रहेगा, क्योंकि उससे कुछ गलती हो गई है बद्ध जीवन के प्रति, यानी भौतिक जगत के आचार विचार में उससे गलती हो गई, लेकिन वो है स्थित कहाँ, भक्ति में स्थित है वो। तो ऐसे मनुष्य के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। यानी उससे कोई गलती भी हो गई, कोई पाप कर्म भी हो गया, फिर भी वो भक्ति में रत है, इसलिए वो तुरंत ही वैसे ही धर्मात्मा, उसका जो पद है वो उसी पर स्थित रह जाएगा, धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो भक्ति में लगता है उसका पतन नहीं होता, ऐसी घोषणा निडर होकर तुम कर दो अर्जुन, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। तो क्यों ऐसा उसको घोषणा करने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है किसी के बारे में, तब वो ज्यादा परिणाम कारक होता है ना, कि कोई दूसरा आपकी तारीफ करे तो वो तारीफ ज्यादा कारगर होती है, ना कि आप अपने मुख से। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम बोल दो कि निडर होके कि मेरे मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास ते यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को जाते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान की शरण लेना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। आप कोई भी वर्ण के हो, आप कोई भी आश्रम के हो, हाँ, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कुछ भी हो, या फिर कोई भी आश्रम में हो, संन्यास आश्रम हो, कोई भी आश्रम हो, जब आप शरणागति ले लेते हैं तब आपको भगवान आपका उद्धार करते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या कहना है ना, क्योंकि कोई भी, भगवान बोल रहे हैं, कोई भी निम्न जन्मा भी कोई हो उसका भी मैं उद्धार करता हूँ, तो फिर ब्राह्मणों और भक्तों को के बारे में क्या सोचना है, उनका तो उद्धार करूंगा ही। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। ये देखिए, अपने भौतिक जगत का वर्णन कैसा किया है, अनित्यम असुखम लोकम, ये है हमारा अनित्य यानी टेम्पररी, और असुखम जहां सुख है ही नहीं, ऐसा लोक है ये भौतिक जगत। तो यहाँ पर आकर हमने अगर प्रेमा भक्ति को अपना लिया भगवान के, तब तो हमारा उद्धार हो गया, हम जाएंगे भगवत धाम। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान फॉर्मूला दे रहे हैं कि क्या करो, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, बस ये 4 काम करने हैं। तो इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको पाओगे। तो ये 4 काम हमको करने हैं, ये फॉर्मूला दिया है, और ये ही गोपनीय, सबसे गोपनीय ज्ञान है कि हमें क्या करना है भगवत प्राप्ति के लिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणम्। ये सबसे गोपनीय परम गुह्य ज्ञान ये भगवान ने यहाँ पर दिया है, ये हमको करना है, और बस हम निकल चलेंगे आध्यात्मिक जगत के लिए, निश्चित रूप से मुझको पाओगे। तो ये आज का अध्याय खत्म होता है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। तो भगवान ने ये हमको फॉर्मूला दे दिया, ये बिल्कुल एक्शन पैक्ड फॉर्मूला है ना,
कि हमको क्या करना है, बस उतना किया तो हम निश्चित रूप से जाएंगे। तो ये आज का अध्याय खत्म होता है, 9वां अध्याय। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिएगा। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, मेरी दूसरी क्लास भी है। चलिए, किसी के प्रश्न नहीं है लगता है। जी, किसी ने हैंड रेज किया है, सुनीता माता जी। जी पूछिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। जैसे हम लोग एकादशी करते हैं तो इसके लिए कुछ नियम है क्या? वार्षिक ही करते हैं पूरा वर्ष का, मतलब तो उसके लिए कुछ नियम है क्या? जैसे हम एक टाइम फरियाल करते हैं, खिचड़ी वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम अलग होते हैं क्या माता जी? नहीं माता जी, कोई खास ऐसे नियम नहीं है, आप फराल करती है बस उतना ही काफी है। लेकिन उपवास करने का एक उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि उस दिन हमने भक्ति के कार्य ज्यादा करने चाहिए। जैसे उस दिन आप भगवत गीता का पाठ कर लीजिए, या जो मालाएं करती है वो ज्यादा संख्या में कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय उस दिन एकादशी के दिन जो है वो अपनी भक्ति में लगाना है, ये उसका प्राथमिक उद्देश्य है। हाँ, कि जी जिससे कि हम खाने पीने में ज्यादा व्यस्त ना रहे और एकाग्रता से भक्ति की क्रियाएं ज्यादा कर सके, इसके लिए है। ठीक है माता जी। माता जी, खाने पीने का एक ही खा बात, जैसे पूजा वगैरह करने के बाद हाँ या हाँ, फिर बस बहुत अच्छा है माता जी। उसमें जो अपना शरीर अलाउ करे ना उतना ही करने का, कि हमको सिर्फ अन्न का त्याग करना है। उस दिन अन्न नहीं खाना है किसी भी हालत में। हाँ, क्योंकि उस दिन कहा जाता है कली पुरुष जो है वो अन्न का आश्रय लेता है, इसलिए अन्न न जाए। बाकी आप फल खा सकते हैं, बाकी उपास की जो चीजें अन्य होती है वो भी खा सकते हैं। हाँ, दूध, फ्रूट जूस, सब सब कुछ ले सकती है, लेकिन अन्न ना खाए, बस इतना ही एक वो है। नहीं, अन्न नहीं खाते माता जी, भोग भी नहीं लगाती भगवान को, जो बनाती हूँ उसी का भोग लगाती हूँ, हाँ फरियाली। ठीक है। भगवान गाय को भी रोटी वगैरह नहीं देती, कुछ भी फरियाली जैसे फल फ्रूट वो हाँ, गाय को भी देती। अच्छा अच्छा। और शाम को होता है तो 2-5 लेडीज से हम बैठ के भजन वगैरह भी अरे करते वाह, हैं। बहुत अच्छी बात है। वो यही करते हैं करने में, तो बस यही पूछना था, जैसे नमक अपन जो फरियाली खाते हैं, हाँ मेरे को बीपी जी। वगैरह की प्रॉब्लम, तो मेरे को नमक बोला है डॉक्टर ने कि वो लेना जरूरी है, तो अपन ले सकते हैं ना? हाँ कोई हाँ दोस्त तो नहीं? हाँ हाँ, ले सकते हैं माता जी, ले जी सकते हैं जी ना। जी जी माता जी, वही पूछना था। जी। हरे हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण। शंकर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आपकी क्लास तो बहुत ही एक्सलेंट होती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ सब तो कुछ प्रभुपाद जी का है, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, तो आपका मेरे को ये मिल नहीं रहा था, फिर मैंने इधर उधर घुमा के मेरे को मिल गया क्लास का लिंक। जी। एक को आप, हाँ, तो ये मेरे को बताइए, मेरे को तो वैसे समझ काम आती है, अनन्य भक्ति क्या होती है? यानी उसमें अन्य कुछ भी नहीं, अन्य, है ना। अन्य कुछ भी नहीं, भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। ये नहीं कि डाइवर्टेड है, हम भगवान की भी पूजा कर रहे हैं और देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, और ये भी ऐसे अलग अलग विधियां नहीं। अनन्य, उसके सिवा और कुछ भी नहीं, भगवान की शरण के सिवा और कुछ भी नहीं, वो अनन्य भक्ति। फॉर एग्जाम्पल मैडम माता जी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं, हाँ, दिन रात अगर हम वही स्मरण करें, दिन रात अगर हमारे मन में एक प्रकार से मन में जप होता रहे, हर क्रिया को हम उनको अर्पण करते हुए करें, हर काम के पहले बाद में उनको ही सोचे, है ना, तो ये होता है अनन्य भक्ति। यानी दूसरा कुछ भी नहीं, जो कुछ मैं कर रही हूँ वो उनके लिए, हाँ, जो कुछ मैं कर रही हूँ वो उनको अर्पण करना है। हाँ, हाँ, और नित्य स्मरण, यानी एक क्षण के लिए भी उनको ना भूलना, ये अनन्य भक्ति। जैसे माता जी अभी ये बज गए हैं 8:15, जी ठीक है, तो रात को हम सो गए, जी। सवेरे दिन को हम निकल गए फील्ड में, हम्म। तो डिफरेंट लोग होते हैं, तो उनके साथ निपटना भी होता है, कोई अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, इधर उधर करना होता है। तो अनन्य भक्ति फिर कहाँ बीच में कैसे होगी अनन्य भक्ति? जितना भी आप अकेले जितना भी हो, तो आप एक तो जप करते रहिए, हल्के से जप करते रहिए, वो एक मतलब आपके दिमाग में एक वो चालू रहेगा।
और भौतिक जगत के जैसे आप कार्य भी कर रहे हो, ऑफिस का कार्य कर रहे हो, तो उसको भगवान को समर्पण करते हुए करिए कि भगवान मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ धन प्राप्ति होगी, वो मैं एटलीस्ट कुछ अंश में आपको अर्पण करूंगा। ये मतलब उसके कर्म फल आपने त्याग दिए, भौतिक कर्म तो किया, सकाम कर्म भी हुआ, लेकिन उसके कर्म फल का पूरी तरह से नहीं, लेकिन अंशतः तो भी आपने त्याग कर दिया, तो वो भी एक निष्काम कर्म में बदल जाएगा। हाँ, ठीक है ना? हाँ जैसे, तो हाँ हाँ, जैसे मैं आपको आज आज की बात बताता हूँ। मेरा काम होता है सवेरे शाम में यही भगवत गीता वगैरह, वैसे हिंदी तो आती नहीं मेरे को, जी लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ मेरे। तो जैसे आज दिन को मैं कहीं गया, तो वहाँ कुछ इरिटेट करते हैं या प्रोवोक करते हैं या कुछ करते हैं, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। तो उनके साथ हैंडल कैसे करना है? प्रभु, ये जो क्रोध वगैरह आता है ना, ये एक प्रकार से हमको लगता है कि अरे भौतिक जगत में तो लोगों से डील करने के लिए क्रोध तो जरूरी है, जब तक मैं डांटूंगा नहीं तो काम कैसे होगा, ऐसे हमको लगता है। लेकिन वो क्रोध भी दो लेवल का होता है। अगर आप ये सोच के क्रोध करोगे कि मैंने उसको डांटा इसलिए उसने काम किया, है ना, तो वो मैं जब आ गया तो वो आप अहंकार से प्रदूषित हो गए। हाँ, लेकिन आपने ये समझ के काम किया कि ये काम करवाना है और इसके लिए मुझे ऊपरी तौर से गुस्सा होना है। आप अंदर तक गुस्सा नहीं है, है ना, अंदर में आप शांत है, लेकिन ऊपरी तौर से आप गुस्सा करके उससे कुछ काम करवाना चाह रहे तो वो करिए। लेकिन वो अहम का भाव जहां आ गया, मैंने काम करवाया, मैंने बोला इसलिए उसने काम किया, है ना, इस प्रकार से जब भावना आ जाए तो अहम की भावना होगी, वो नहीं आने देने का। ये जब करने कराने वाला तो वो है, ये समझ के समर्पण भाव से काम करेंगे हम, तब फिर वो हमको कर्म बंधन में भी नहीं जकड़ेगा। कर्म माता जी बंधन है हम। हाँ, लेकिन दिन में तो भक्ति तो माइंड से बाहर रहेगी ना। कोई बात नहीं प्रभु, आप सवेरे जब जप करके निकलते हैं ना, हमारे प्रभु जी यही बोलते हैं, 16 माला अगर जप करके अगर आदमी बाहर निकले तो उसको ये भौतिक जगत की माया छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती उसको। तो आप इसका ये ट्रायल करिए कि आप अच्छे से जप करके घर के बाहर निकलिए। एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 मन के कलमश जो है वो निकलते जाएंगे, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि आपको वो छू भी नहीं रहा। मैं 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, प्लीज मैं अटेंड करती हूँ उसको। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, भेज दीजिए। अच्छा, ठीक। ठीक है, तो ये कैसे होगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, एकदम से नहीं होगा। लेकिन ये आप हमेशा सोचते रहिए कि ये जो करने और कराने वाले वही है, उनकी इजाजत के बिना, उनके सहमति के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा भगवान की इसके बिना। तो मैं करने वाला कौन हूँ, वो अहम का भाव अगर निकल गया ना, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन की निकल जाती है। मैं करता हूँ, हाँ मैंने किया, ये मैं ही सब कुछ हमारा नुकसान करता है। एक्चुअली सब कुछ तो होना है वो भगवान की अनुमति के बिना, उनके इच्छा के बिना तो हो नहीं सकता। ये एक बेस बेस हमारा होना चाहिए विचारों का, और वो होता है धीरे धीरे। हाँ प्रभु, तो आप बहुत सिंसियरली जब करने लग जाइए, बहुत फर्क पड़ता है हमारे स्वभाव में। फिर हमको लगता है कि कोई क्रोध वगैरह करने की जरूरत क्या है, अपने आप होती जाती है चीजें। ठीक है माता जी। माता जी आप ये जो मैसेज है ना, जो क्लास का, ये डेली भेजना चाहिए, क्योंकि जाता है प्रभु हाँ ग्रुप माता, में। हाँ सुनिए माता जी, मेरे मोबाइल में ना बहुत सारे 1500 मैसेज आते हैं, फिर ये जाम हो जाता है, फिर वो डिलीट करने पड़ते हैं, हाँ फिर हाँ। वो मिस हो जाता है वो क्लास का। हम्म, हम्म, ये सेव करके रखिए ये वाला मैसेज, फिर माता जी आपको मेरे जैसे। पास इस बेंगलुरु के बहुत सारे हैं। वही मेरे पास भी वैसे ही हो गया है, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन फिर जो इम्पोर्टेंट है उनको हम थोड़ा सा अभी ध्यान। मेरे पास वो 7 बजे का भी था, वो जो फर्स्ट है वो लेवल हम्म 1 का है, हम्म और वो हम्म दूसरा भी है। तभी मैंने बोला जो मैसेज है वो भेज देना चाहिए, ताकि नहीं, ये मैसेज तो रोज डालती है माता जी, हाँ हाँ इसमें ठीक है। ग्रुप में कि ऐसे क्लास है करके। सोमवार से गुरुवार रहता है प्रभु। हाँ हाँ, ये माता जी ब्रेक नहीं होना चाहिए ऐसे, वो जो आदमी की जो रिदम है ना उसमें ब्रेक लग जाती है। ये लिंक अवेलेबल नहीं रहती ना, वही दिक्कत है।
बहुत सारे नहीं, क्लासेस लेकिन चलती है ना। ये विदाउट ब्रेक अगर जो क्लास है ना कंटिन्यू चलनी चाहिए पूरा हफ्ता। ठीक है। चलिए, हाँ, तो ठीक है चलिए, माता जी। मुझे हरे लगता है हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, तो मुझे लगता है किसी के प्रश्न नहीं है, तो आज हम यही खत्म करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सभी।